अच्छा, तो चले शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारी जेब में मौजूद फोन से लेकर बड़े बड़े कंप्यूटर्स तक ये सब कुछ इतनी तेजी से काम कैसे करता है? दरअसल इसकी सारी कहानी कुछ खुफिया उसूलों में छुपी है जिन्हें बूलियन आइडेंटिटीज कहते हैं। समझे कि ये वो चीट कोड्स हैं जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहे हैं। और ये सवाल तो दिमाग घुमा देता है, एक नाखून से भी छोटी सी चिप में अरबों, जी हाँ अरबों छोटे छोटे स्विचेस। आखिर ये मुमकिन कैसे? ये तो इंजीनियरिंग का कोई कमाल ही लगता है ना? और इसका जवाब हैरानकुन तौर पर बहुत सादा है। इतनी ज्यादा पेचीदगी को संभालने का राज चीजों को आसान से आसान तर बनाने में है, और इसी बुनियादी उसूल को आज हम समझेंगे। तो आज का हमारा सफर कुछ यूं रहेगा। हम पेचीदगी के मसले से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि सादगी के उसूल इसे कैसे हल करते हैं, पहले कुछ बुनियादी और फिर जदीद टूल्स को समझते हुए, और आखिर में ये देखेंगे कि ये सब मिलकर हमारी डिजिटल दुनिया को कैसे बनाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर मसला है क्या जिसे हल करना है। डिजिटल सर्किट्स में पेचीदगी ही असल दुश्मन है। आइए एक मिसाल देखते हैं। ये जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसे बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। ये मंतिक की यानी लॉजिक की अपनी जबान है। देखने में ये सादा लग सकता है, लेकिन डिजिटल दुनिया में हर हर्फ, हर अलामत असल में एक हकीकी फिजिकल चीज जैसे एक स्विच या गेट को जाहिर करता है। और जितनी ज्यादा पेचीदगी उतने ही ज्यादा लॉजिक गेट्स की जरूरत पड़ती है। ये वो बुनियादी फैसला करने वाले यूनिट्स हैं जो सर्किट बनाते हैं। मतलब सर्किट सुस्त हो जाएगा, बिजली ज्यादा खाएगा और हाँ, बनाने में महंगा भी पड़ेगा। और इसी मसले का हल हमें ढूंढना है। तो इस पेचीदगी का हल क्या है? यहाँ हमारी कहानी का हीरो आता है, बुलियन आइडेंटिटी, यानी हमारा सिंप्लीफिकेशन का टूल किट। बुलियन आइडेंटिटी एक ऐसा कानून है जो हमेशा हर हाल में सच होता है, और यही वो उसूल हैं जो हमें इजाजत देते हैं कि हम मुश्किल एक्सप्रेशंस को बिल्कुल सादा, उनकी सबसे आसान शक्ल में ले आएं। इसे समझने का बेहतरीन तरीका ये है कि उन्हें रियाजी के उसूलों की तरह समझा जाए। ये पहले से साबित शुदा कवानीन है, इन्हें साबित करने की जरूरत नहीं, बस इन्हें इस्तेमाल करना है और मुश्किल चीजों को आसान बनाना है। और इससे हकीकी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कम गेट्स का मतलब है तेज सर्किट्स, कम बिजली का इस्तेमाल और सस्ता हार्डवेयर। यही वो उसूल हैं जिनकी वजह से हमारी डिवाइसेस मौसर और आम इस्तेमाल के काबिल हैं। और हाँ, फोन की बैटरी भी लंबी चलती है। ठीक है, चलें अपना टूल किट खोलते हैं। हम सबसे बुनियादी लेकिन सबसे अहम कवानीन से शुरू करेंगे। ये 4 कानून सिंप्लीफिकेशन की बुनियाद हैं। ये हमें बताते हैं कि एक वेरिएबल यानी कोई भी इनपुट जैसे 1, 0, 1 खुद अपने साथ और अपने उल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। पहला है आइडेंटिटी कानून। बहुत आसान है। अगर a में 0 को और करें यानी जमा करें तो a ही रहता है, और अगर a को 1 से एंड करें यानी ज़र्ब दें तो भी a ही रहता है। अब देखें डोमिनेशन कानून। यहाँ किसी भी चीज में 1 और करें तो जवाब हमेशा 1 होगा, और किसी भी चीज को 0 से एंड करें तो जवाब हमेशा 0 होगा। ये वो बुनियादें हैं जिन पर बाकी सब कुछ खड़ा है। आगे है कॉम्प्लीमेंट कानून। ये कहता है कि अगर किसी चीज और इसके उलट को यानी a और a प्राइम को और किया जाए तो जवाब हमेशा 1 होगा, और अगर इन्हें एंड किया जाए तो जवाब 0 होगा। आखिर में आइडेम्पोटेंट कानून। ये तो बिल्कुल सीधा सा है। a जमा a हमेशा a होता है और a ज़रबे a भी a ही होता है। और फिर है डबल नेगेशन का कानून। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई कहे ऐसा नहीं है कि ये सच नहीं है। 2 नॉट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और हम वहीं वापस आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। a का डबल नॉट वापस a बन जाता है। अब जबकि हमारे पास बुनियाद कायम हो गई है, चलें कुछ ज्यादा ताकतवर उसूलों को देखते हैं जो एक्सप्रेशंस को दोबारा तरतीब देने और आसान बनाने में मदद देते हैं। एसोसिएटिव कानून हमें एक्सप्रेशंस को रीग्रुप करने की आजादी देता है। हम ब्रैकेट्स को इधर से उधर कर सकते हैं और इससे नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे पहले a और b को जमा करें या b और c को, जवाब वही रहता है। ये आगे जाकर सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव कानून बिल्कुल आम अलजेब्रा जैसा है। इससे हम एक्सप्रेशंस को फैला या फैक्टराइज कर सकते हैं। ये पेचीदा मंतिक को छोटे हिस्सों में तोड़ने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त टूल है। अब आता है डी मॉर्गन का कानून, और ये किसी सुपर हीरो से कम नहीं। ये हमें एक लंबी सी निगेशन बार को तोड़ने की ताकत देता है। उसूल बिल्कुल आसान है। बार को तोड़ो और ऑपरेटर को पलट दो, यानी जमा ज़रब बन जाता है और ज़रब जमा। वाकई ये एक बहुत ही काम का टूल है।
आखिर में है एब्जॉर्प्शन कानून। ये एक जबरदस्त शॉर्टकट है। ये कहता है कि अगर एक टर्म दूसरे में जज्ब हो रहा हो तो उस इजाफी हिस्से को हटाया जा सकता है। ये सर्किट्स को साफ सुथरा करने का एक बहुत तेज तरीका है। ठीक है, तो हमने काफी सारे अलग अलग असूल देख लिए। अब जरा पीछे हटकर देखते हैं कि ये सब मिलकर कितना बड़ा असर डालते हैं। ये नंबर याद है ना, अरबों। एक जदीद प्रोसेसर में तकरीबन इतने ही ट्रांजिस्टर्स होते हैं और हर एक ट्रांजिस्टर मंतिक के किसी ना किसी अमल का हिस्सा है। तो असल बात यह है, हर बार जब एक नई चिप डिजाइन होती है तो ये उसूल अरबों बार लागू किए जाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हर छोटा सा हिस्सा भी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पर काम करे। यही वो उसूल है जो उलझी हुई पेचीदा मंतिक को इस खूबसूरत और ताकतवर हार्डवेयर में बदलते हैं जो आज हमारी पूरी दुनिया चला रहा है। तो अगली बार जब कोई अपना फोन इस्तेमाल करे तो इन सादा से लेकिन खूबसूरत उसूलों के बारे में जरूर सोचें जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी और कौन सी छुपी हुई मंतिक है जो हर चीज को मुमकिन बना रही है।